नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। अगले 22 मिनट में देखिए देश दुनिया की तमाम बड़ी 100 खबरें। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। राजस्थान के अलवर में पैसे के लेन देन के मामले पर बीजेपी के कैंडिडेट से मंच पर खुसर फुसर करने को लेकर बाबा रामदेव घिर गए हैं। कांग्रेस ने इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से कर रामदेव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कल ही चुनाव आयोग में एक प्रार्थना की है कि इनके खिलाफ, दोनों के खिलाफ और बीजेपी के और जितने लोग शामिल हैं, इसमें जो पैसा बांटने में शामिल हैं, उन सब के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। उनको सबको अरेस्ट किया जाना चाहिए। उनके खिलाफ उचित कार्रवाई और होनी चाहिए। जितने लोग हैं पूरी इसकी तहकीकात होनी चाहिए। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया कि ये काले धन का मामला है। केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि काले धन पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले बाबा रामदेव खुद काले धन के खेल में शामिल हैं। काले धन की बात करते हैं और खुद काले धन से लिप्त हैं। ये इनकी राजनीति है और ये दोमुखी जो चेहरा है ये देश के सामने अब उभरता आ रहा है। कांग्रेस ने रामदेव और बीजेपी कैंडिडेट महंत चांदनाथ के इस वीडियो के बहाने बीजेपी को भी घेरा है। कांग्रेस से पूछा है कि काले धन के खेल में शामिल अपने कैंडिडेट के खिलाफ क्या बीजेपी कार्रवाई करेगी। तो किसकी सोच काली है ये आप मोदी जी तय कर लें। क्या बयान देंगे आप इस वीडियो को देखकर कि उनका कोई लेना देना नहीं है बाबा रामदेव से, और बीजेपी कैंडिडेट जो है क्या उसकी टिकट काटेंगे, वही करेंगे? मोदी जी को बताना चाहिए, देश की जनता को बताना चाहिए। जिला प्रशासन ने रामदेव और बीजेपी कैंडिडेट महंत चांदनाथ की इस बातचीत की रिकॉर्डिंग के साथ रामदेव के कार्यक्रम से जुड़ी रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेज दी है। हालांकि रामदेव और बीजेपी कैंडिडेट ऐसी बातचीत को सिरे से नकार रहे हैं। कौशिक के कुरुक्षेत्र में कूदे अरविंद केजरीवाल का विरोध थमता नहीं दिख रहा। कल के विरोध के बाद आज भी वाराणसी में मोदी समर्थकों ने उनका विरोध किया। सुबह जब केजरीवाल जनसंपर्क अभियान पर निकले तो बीजेपी वालों ने घेर कर जमकर नारेबाजी की। आज सुबह अपने समर्थकों के साथ केजरीवाल वाराणसी के कंपनी बाग इलाके में प्रचार के लिए निकले हुए थे। तभी नरेंद्र मोदी के समर्थक सामने से आ गए और केजरीवाल का विरोध शुरू कर दिया। केजरीवाल यहां से मोदी को चुनौती देने के लिए मैदान में उतरे हैं। अरविंद केजरीवाल को घेरकर मोदी समर्थकों ने उनके सामने ही नमो नमो और मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। बीजेपी कार्यकर्ताओं के इस विरोध के आगे केजरीवाल भी बेबस नजर आए। मोदी समर्थक केजरीवाल को दिल्ली का भगोड़ा बता रहे थे। कल रात में भी केजरीवाल का मोदी समर्थकों ने विरोध किया था। केजरीवाल अपने साथियों के साथ लंका इलाके में पान खाने के लिए पहुंचे हुए थे। तभी मोदी समर्थकों ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और विरोध करने लगे। कल वाराणसी के लंका इलाके में एक तरफ केजरीवाल का मोदी समर्थक विरोध कर रहे थे तो दूसरी तरफ इन विरोधियों पर आम आदमी पार्टी फूल बरसा रही थी। खुद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया मोदी समर्थकों को फूल से जवाब दे रहे थे। उधर वाराणसी में लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन पर केजरीवाल ने कहा कि गुमराह लोग ही ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बातचीत करके इन्हें समझाने की कोशिश की जाएगी। वो बच्चे हैं, गुमराह बच्चे हैं। उन्होंने गाली गलौज कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। जब भी उनके साथ मौका मिलेगा बैठ के बातचीत करेंगे। उसके बाद बातचीत के बाद भी असहमति हो सकती है जनतंत्र में। आप एक चीज कह सकते हैं, मैं दूसरी चीज कह सकता हूं। असहमति का भी एक स्कोप होना चाहिए जनतंत्र के अंदर। मोदी समर्थकों ने पोस्टर के जरिए भी केजरीवाल का विरोध किया। वाराणसी में केजरीवाल के लिए गेट वेल सून का पोस्टर लेकर मोदी फायर ब्रांड राष्ट्रीय मोर्चा ने नारेबाजी की। पोस्टर में लिखा है कि केजरीवाल को भगवान सद्बुद्धि दे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मारने वाले ऑटो ड्राइवर की हुई पिटाई के सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज किया है। केजरीवाल के कुछ समर्थकों पर यह केस घटना के एक हफ्ते बाद दर्ज किया गया है। दरअसल 8 अप्रैल को केजरीवाल दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में रोड शो निकाल रहे थे। तभी ऑटो ड्राइवर लाली ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। लाली पर बाद में केजरीवाल समर्थक टूट पड़े और उसकी बुरी तरह से पिटाई भी कर दी। हालांकि थप्पड़ कांड के बाद केजरीवाल ने लाली से मुलाकात भी की थी। लाली ने केजरीवाल से माफी भी मांग ली थी, लेकिन पुलिस ने पहले लाली पर केस किया और अब लाली को पीटने वाले केजरीवाल समर्थकों पर भी एफआईआर कर दी है। चुनाव आयोग से बैन हटते ही बीजेपी यूपी के प्रभारी अमित शाह फिर से सक्रिय हो गए। लखनऊ में वो बीजेपी दफ्तर में पहुंचे और पार्टी की अगली रणनीति को लेकर नेताओं के साथ मीटिंग की। कल ही चुनाव आयोग ने अमित शाह पर लगा बैन हटा लिया था। अमित शाह के लिखित माफीनामे के बाद चुनाव आयोग ने उन्हें रैलियां और रोड शो करने की इजाजत दे दी है।
दरअसल अमित शाह ने यूपी के शामली में भाषण के दौरान विवादित बयान दिया था और कहा था कि यह चुनाव बदला लेने का चुनाव है। इसके बाद चुनाव आयोग ने उन्हें रैलियां करने पर रोक लगा दी थी। कल अमित शाह ने यह भी कहा था कि वो चुनाव आयोग की हर हिदायत को मानेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज भी कभी कभी नो बॉल फेंक देता है। जब कभी भी मैं चुनाव में हिस्सा लूंगा तब इसका ध्यान रखूंगा और इनकी हिदायत को भी मैं मानता हूं। कोई भी बॉलर जब बॉलिंग करता है तो कभी कभार नो बॉल भी पड़ जाता है। अमित शाह पर बैन हटने का बीजेपी ने स्वागत किया है। बीजेपी नेता योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अमित शाह ने कुछ भी भड़काऊ बातें नहीं कही थी, इसलिए उनको राहत मिलना लाजमी था। भाव उनका ये जो था वह पवित्र था कि लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग आप करें, उसका सदुपयोग करें। उनकी बात को सुना गया और आयोग ने उस पर संज्ञान लिया और उन्हें पुनः रैली और अपने सभी लोकसभा चुनाव संचालन के कार्यक्रम को करने की अनुमति दी। स्वागत। भड़काऊ भाषण के मामले में चुनाव आयोग ने अमित शाह को राहत दी, लेकिन इसी आरोप में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां पर लगी पाबंदी हटाई नहीं गई है। उनकी रैलियों पर भी चुनाव आयोग ने प्रतिबंध लगा रखा है। चुनाव आयोग पर कल आजम खान ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी। आजम ने कहा था कि केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि मेरी जुबान बंद करवा रखी है। इस बारे में सोचना चाहिए कि मेरी जबान बंद करके, मुझे खामोश करके कोई बहुत अच्छी बात नहीं हुई है। हमसे ज्यादा सीरियस एलिगेशंस बेनी प्रसाद वर्मा जी पर हैं और उनके लिए इलेक्शन कमीशन ने नो एक्शन। अमित शाह को राहत मिलने और आजम खां से पाबंदी नहीं हटने पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को निशाने पर लिया है। एसपी प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि आयोग ने आजम खां के साथ नाइंसाफी की है। आजम साहब के मामले में निर्वाचन आयोग ने नाइंसाफी की है। जिस तरह से अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस ने वैमनस्य फैलाया, सांप्रदायिकता फैलाई, क्यों नहीं निर्वाचन आयोग इनसे जवाब तलब किया? आजम खान पर जारी चुनाव आयोग की पाबंदी के विरोध में इलाहाबाद में आत्मदाह पर आमदा युवकों को पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद रोका। सिविल लाइंस चौराहे पर समाजवादी छात्र सभा से जुड़े इन युवकों और पुलिस के बीच इस दौरान भिड़ंत भी हो गई। पुलिस ने सामूहिक आत्मदाह पर आमदा समाजवादी पार्टी के छात्र नेताओं को रोकने के लिए हल्का लाठीचार्ज भी किया। ये युवक लगातार चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे थे। पुलिस ने 12 छात्रों को गिरफ्तार भी कर लिया है। चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब न देने की वजह से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राखी बिड़लान पर केस दर्ज किया गया है। बिड़लान आम आदमी पार्टी की टोपी पहनकर पोलिंग बूथ पर वोट देने गई थी। 10 अप्रैल को पार्टी की टोपी पहनकर वोट देने आए आम आदमी पार्टी की नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की उम्मीदवार राखी बिड़लान को चुनाव आयोग ने नोटिस दिया था। नोटिस का जवाब नहीं देने पर उनके खिलाफ मंगोलपुरी थाने में केस दर्ज किया गया है। उधर राखी बिड़लान ने कहा है कि ऐसे केस से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। राखी का यह भी दावा है कि उन्हें आचार संहिता उल्लंघन का कोई नोटिस भी नहीं मिला था। क्रांतिकारी आंदोलन है और इस आंदोलन में लेके छोटे छोटे जो स्टंटबाजी हमारे पे एफआईआर दर्ज करें, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग अपना एक मोटिव लेके चले हैं, इस देश को करप्शन फ्री बनाना है, महिलाओं को सुरक्षा दिलानी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि उनकी बहन प्रियंका गांधी अपने लिए फैसले लेने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि अपनी जिम्मेदारी के बारे में प्रियंका खुद ही फैसला लेंगी। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के एक अखबार में दिए इंटरव्यू में ये बातें कही। वाराणसी से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की इच्छा की खबरें पिछले दिनों सामने आई थी। इस पर राहुल गांधी ने इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने प्रियंका का हमेशा उत्साह बढ़ाया, लेकिन सियासत के पथ पर चलने का फैसला वो खुद लेंगी। राहुल गांधी ने इस इंटरव्यू में यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव 2 शख्सियतों के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये 2 विचारधाराओं के बीच की जंग है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर एक के लिए सोचती है, जबकि विपक्ष सिर्फ अमीरों के बारे में चिंतित है। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव पर उनके गढ़ में ही घेरा। इटावा की रैली में मोदी ने कहा कि मुलायम बलात्कारियों पर अपने नाम के मुताबिक ही मुलायम है। तो बलात्कारियों के प्रति कठोर होना चाहिए, लेकिन नेताजी मुलायम होंगे। मोदी ने समाजवादी पार्टी के साथ साथ बीएसपी को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि एक पार्टी को हाथियों की चिंता है तो दूसरे को शेरों की, लेकिन किसी को भी इंसान की चिंता नहीं है। हाथियों की चिंता करने वाले तो है, सिंह की चिंता
चिंता करने वाले तो है, लेकिन इंसान की चिंता करने वाली यहाँ सरकार नहीं। यादव बहुल इटावा में मोदी ने जाति का कार्ड भी खेला। उन्होंने कहा कि उनका यदुवंशियों से पुराना नाता है। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण गुजरात के द्वारका नगरी में ही बसे थे। मेरा नाता यदुवंश के साथ जरा निकट का नाता है। भगवान कृष्ण मेरी द्वारिका नगरी में आकर के बसे थे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो 16 अप्रैल को बारामती में सुप्रिया सुले के लिए वोट मांग रहे हैं। अजीत ने लोगों को वोट नहीं देने पर धमकी दी कि अगर वो वोट नहीं देंगे तो उनके गांव में पानी नहीं पहुंचेगा। खास बात यह है कि बारामती में 17 अप्रैल यानी कल वोट डाले गए थे। इसके लिए 15 तारीख को चुनाव प्रचार थम गया था, लेकिन डिप्टी सीएम होने के बावजूद उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया। हालांकि इंडिया न्यूज वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं कर रहा। गांव के लोगों ने उनसे पानी के बारे में पूछा तो अजीत पवार बोले कि उनके प्रयास से ही उन्हें पानी मिल रहा है, नहीं तो ब्रह्मा भी ये काम नहीं कर सकते थे। उन्होंने हेकड़े दिखाते हुए कहा कि तुम लोगों के वोट न देने से सुप्रिया जीतेंगी और न ही हारेंगी। आम आदमी पार्टी की दिल्ली से विधायक राखी बिरलान ने पंजाब के होशियारपुर में रोड शो किया। यहां वो अपनी पार्टी की उम्मीदवार यामिनी गोमर के प्रचार में आई हुई थी। मुंबई के नाला सुबाना में बीजेपी उम्मीदवार का चुनाव प्रचार करने पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के साथ गायक मनोज तिवारी भी पहुंचे। यहां मनोज तिवारी ने गाने गाकर लोगों को लुभाने की कोशिश की। एमपी के इंदौर में फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार सत्यनारायण पटेल के समर्थन में रोड शो किया। अमीषा ने अपनी सुपरहिट फिल्म गदर के स्टाइल में लोगों से अपील की कि कांग्रेस उम्मीदवार को जिताने के लिए गदर मचा दो। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे की बेटी भी चुनाव प्रचार में कूद गई है। राज की बेटी उर्वशी ठाकरे की ये तस्वीर सामने आई है। वो पार्टी प्रत्याशी के प्रचार के लिए बुलेट पर सवार होकर निकली और उनके हाथ में पार्टी का झंडा भी था। यूपी के जसवंतनगर में सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने नरेंद्र मोदी पर बड़ा बयान दिया। मुलायम ने कहा कि बीजेपी के कुछ नेता उनके संपर्क में हैं जो मोदी को पीएम बनते नहीं देखना चाहते और ये सभी लोग आडवाणी के साथ हुए व्यवहार से दुखी हैं। एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी की रैली में मोदी पर हमला करते हुए कहा कि लखीमपुर में हेलीपैड पर जो सांड घुस आया था वो उनका स्वागत करने के लिए आया था। मुलायम बोले उन्हें तो जानवर भी पसंद करते हैं। मैनपुर में हुई रैली में मुलायम सिंह यादव ने तीसरे मोर्चे की सरकार बनने का भरोसा भी जताया। मुलायम ने कहा कि सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी को मिलेंगी, जिससे तीसरे मोर्चे में सपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। मथुरा में वोटिंग की तारीख नजदीक आने के साथ चुनाव प्रचार जोर पकड़ता हुआ दिख रहा है। बीजेपी कैंडिडेट हेमा मालिनी ने कई इलाकों में जनसंपर्क अभियान चलाकर वोट मांगे। उनके साथ अभिनेता गजेंद्र चौहान भी थे। यूपी में लोगों ने कल दिल खोलकर वोट डाले और यहां 62.5% मतदान हुआ। हालांकि बिहार में वोटरों में जोश नहीं दिखा। 56% लोग ही वोट डालने पहुंचे। झारखंड में 62%, मध्य प्रदेश में लगभग 54%, राजस्थान में 63.25%, पश्चिम बंगाल में 79% मतदान हुआ। बाकी जिन 6 राज्यों में कल वोट डाले गए उनमें महाराष्ट्र में 55%, कर्नाटक में 66% मतदान हुआ, मणिपुर में रिकॉर्ड तोड़ 74% और जम्मू कश्मीर में 69%, जबकि ओडिशा में 70% लोग वोट डालने के लिए पहुंचे। नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ में 63.44% मतदान हुआ। लोकसभा चुनाव के 5 चरण पूरे हो चुके हैं। 4 चरण और बाकी है। छठा चरण 24 अप्रैल को, 7वां चरण 23 अप्रैल को, 8वां चरण 7 मई को होगा, 9वां और आखिरी चरण का चुनाव 12 मई को होगा। 24 अप्रैल को 117 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, वहीं 30 अप्रैल को 89 और 7 मई को 64 सीटों पर मतदान होगा। 9वें और आखिरी चरण में चुनाव में 12 मई को हाई प्रोफाइल वाराणसी समेत 41 सीटों पर चुनाव होगा। बिहार में पाटलिपुत्र सीट से चुनाव लड़ रही आरजेडी मुखिया लालू यादव की बेटी मीसा भारती के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ कल एक पोलिंग बूथ पर हंगामा करने और ईवीएम में तोड़फोड़ करने को लेकर केस दर्ज करने का आदेश दिया था। हालांकि मीसा भारती का कहना है कि विक्रम विधानसभा क्षेत्र में बूथ नंबर 34 पर कुछ लोग फर्जी वोट डाल रहे थे। मीसा के विरोध करने पर वो लोग हाथापाई पर उतर आए, उनके साथ बदसलूकी की और एक ईवीएम भी तोड़ डाली। उधर स्थानीय लोगों का कहना है कि पोलिंग बूथ पर पहुंची मीसा भारती ने हंगामा शुरू किया और वोट डालने पहुंचे लोगों के साथ बहसबाजी की। यही नहीं, आरोप यह भी है कि मीसा ने ईवीएम भी तोड़ी। मीसा ने मीडिया के कैमरे भी बंद करने की कोशिश की।
आंध्र प्रदेश में बीजेपी टीडीपी गठबंधन संकटों से जूझता हुआ दिख रहा है। खबर है कि टीडीपी मुखिया चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में मई में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से कमजोर उम्मीदवार उतारे जाने पर नाराजगी जताई है। खबर है कि नायडू ने इच्छापुरम राजमुंद्री खबर है कि टीडीपी मुखिया चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में मई में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से कमजोर उम्मीदवार उतारे जाने पर नाराजगी जताई है। खबर है कि नायडू ने इच्छापुरम राजमुंद्री काईकालुरु और गुंटाकल जैसी विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी की पसंद पर नाखुशी जाहिर की है। ये सीटें बीजेपी को गठबंधन के तहत दी गई थी। आंध्र में 30 अप्रैल और 7 मई को लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने हैं। सूत्रों की माने तो चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी को शनिवार तक का वक्त दिया है। अगर बीजेपी अपने उम्मीदवार नहीं बदलती है तो नायडू कमजोर बीजेपी उम्मीदवारों वाली विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार भी खड़े कर सकते हैं। पुणे से अपने टिकट कटने और आदर्श घोटाले में गिरे अशोक चव्हाण को नांदेड़ से टिकट मिलने पर कलमाड़ी ने कहा कि चव्हाण लकी हैं। हालांकि कलमाड़ी ने यह भी कहा कि टिकट नहीं मिलने से वो दुखी नहीं है। हमेशा विवादों में घिरी रहने वाली पाकिस्तानी मूल की अभिनेत्री वीना मलिक ने फिर से कुछ ऐसा कहा है जिससे हलचल मच गई है। वीना मलिक के मुताबिक अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते तो अपना सिर मुंडवा देंगी। बिहार के हाजीपुर पहुंचे जेडीयू सुप्रीमो शरद यादव ने एलजेपी चीफ रामविलास पासवान को घेरा। एलजेपी के बीजेपी से गठबंधन पर शरद यादव ने कहा कि कमल के लिए जरूरी कीचड़ का काम पासवान करेंगे। शरद यादव ने मीडिया पर भी जमकर भड़ास निकाली। जेल में बंद चल रहे सुब्रत रॉय सहारा को कल कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। ये सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के उस बयान पर फटकार लगाई जिसमें कहा गया था कि जेल से निकालकर हाउस अरेस्ट रखने पर ही वो पैसा लौटा पाएंगे। कोर्ट ने कहा आप कोर्ट के सामने शर्त कैसे रख सकते हैं। इस बीच सुब्रत रॉय की जमानत के लिए सहारा ने सुप्रीम कोर्ट में कल नया प्रस्ताव पेश किया। इसके मुताबिक सहारा ने अगले 3 दिनों में 2,500 करोड़ जमा करने के साथ 2 महीने में बाकी 2,500 करोड़ और 5,000 करोड़ की बैंक गारंटी जमा करने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा का नया प्रस्ताव सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सहारा चाहे तो इस प्रस्ताव में और सुधार कर सकता है। उसके प्रस्ताव पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा, यानी सोमवार तक सुब्रत रॉय को जेल में ही रहना होगा। वाइस एडमिरल आरके धवन को भारतीय नौसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। पूर्व नेवी चीफ डीके जोशी के इस्तीफे के करीब 2 महीने बाद यह नियुक्ति की गई है। जोशी ने नेवी की पनडुब्बियों पर हो रहे हादसों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। दिल्ली से सटे नोएडा में एक मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में जबरदस्त आग लग गई। सेक्टर 18 के जीओपी प्लाजा के फर्स्ट फ्लोर में आग लगी और देखते ही देखते आग की लपटें दूसरी मंजिल तक भी पहुंच गई। आग में करोड़ों के नुकसान की खबर है। जीओपी प्लाजा के फर्स्ट फ्लोर में एक बैंक में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी और देखते ही देखते इसने भीषण रूप अख्तियार कर लिया। धुआं निकलने लगा। बिल्डिंग में सैकड़ों दफ्तर और कई ब्रांडेड शोरूम है जो आग की चपेट में आ गए। बिल्डिंग में आग की खबर लगते ही हड़कंप मच गया और अफरे तफरी मच गई। लोग बिल्डिंग से निकलकर जान बचाकर भागे। वहीं आसपास की बिल्डिंग के लोग भी दहशत में आ गए। फायर ब्रिगेड की टीम को आग पर काबू पाने में भारी मशक्कत करनी पड़ी। बिल्डिंग में सुबह सुबह आग लगी थी और उस वक्त तेज हवा भी चल रही थी जिसके चलते लपटें और बढ़ती चली गई। हवा की वजह से आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड के पसीने छूट गए। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन संपत्ति का काफी नुकसान हो गया। शाहजहांपुर में गुस्साई भीड़ ने एक ट्रक को आग के हवाले कर दिया। लोगों का गुस्सा तब फूटा जब इस तेज रफ्तार ट्रक ने एक युवक को कुचल दिया। युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद लोगों ने ट्रक में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। हादसे से गुस्साए लोगों ने ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर को भी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दोनों फरार हो गए। इसके बाद गुस्साए लोगों ने ट्रक को आग लगा दी और हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आग पर काबू पाया और जाम खुलवाया। असम के कामरूप जिले में जमकर हंगामा और बवाल हुआ। यहां एक शख्स ने शराब के नशे में अपनी पत्नी के साथ हुए विवाद के बाद उसकी हत्या कर दी। इससे गुस्साए लोगों ने पहले तो आरोपी की पिटाई की, फिर उसके घर में आग लगा दी। हंगामे की खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जब लोगों को शांत करने की कोशिश की तो लोग भड़क गए और पुलिस से ही उलझने लगे, जिस पर पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज कर हालात पर काबू पाया। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कैंपस में एक हादसे में 3 छात्रों की मौत हो गई। ये तीनों छात्र बिहार के रहने वाले थे और सभी कोरियन लैंग्वेज के छात्र थे। हादसा करीब रात 2 बजे हुआ। हादसे के बाद कैंपस में सन्नाटा पसरा हुआ है। तीनों छात्र एक बाइक पर सवार होकर कैंपस से बाहर जा रहे थे। अचानक उनकी बाइक का संतुलन बिगड़ा और वो डिवाइडर से टकराने के बाद पेड़ से टकरा गई। 2 छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक छात्र की इलाज के दौरान मौत हो गई।
फिलहाल पूरा मामला वसंत कुंज नॉर्थ थाने में है। पुलिस हादसे की वजह पता लगाने की कोशिश कर रही है। पुलिस के मुताबिक छात्र नशे में हो सकते हैं या फिर तेज रफ्तार में हो सकते हैं। मृतक छात्रों के घर में खबर कर दी गई है। दिल्ली के पटेल नगर इलाके में एक शख्स की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की वजह मामूली कहासुनी बताई जा रही है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक शख्स को हिरासत में लिया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कुछ लोग सरपंच के घर पर पहुंचे हुए थे, उसे घर के बाहर बुलाया और फिर गोली मार दी। गोली मारने वाले कौन थे, ये पता नहीं चल पाया है। यूपी के गाजीपुर में चल रहे मतदाता जागरूकता अभियान शिविर में घुसी एक ऑल्टो कार ने कहर बरपाया। कार ने 17 लोगों को रौंद दिया। इसमें 12 की हालत गंभीर है। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में पेट दर्द की शिकायत के साथ पहुंचे एक मरीज के पेट से 12 सोने के बिस्किट निकले हैं। इसका वजन 400 ग्राम है। माना जा रहा है कि 65 साल के इस मरीज ने ये गोल्ड बिस्किट जानबूझकर निकले थे, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई। मरीज की सर्जरी करने वाले डॉक्टरों का कहना है कि मरीज की हालत काफी खराब हो चुकी थी। अगर और 2 दिन पेट के अंदर गोल्ड रहता तो उसकी मौत भी हो सकती थी। गुजरात के सुरेंद्र नगर में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को एक स्कॉडा कार से करीब 11 किलो सोने की ज्वेलरी मिली है। ज्वेलरी ले जा रहे तीनों शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला। सुबह सुबह तेज हवा के साथ बारिश हुई। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में भी मौसम ने करवट ली है और तेज आंधी के साथ जमकर बारिश हुई। गुरुवार की शाम डिंडोरी में ओले भी गिरे। ओले गिरने की वजह से फसलों को काफी नुकसान हुआ। ईसाइयों का पर्व गुड फ्राइडे आज मनाया जा रहा है। देश भर के चर्च में विशेष प्रार्थना की गई। IPL 7 में आज 2 मुकाबले हैं। पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स और किंग्स 11 पंजाब की भिड़ंत होगी। वहीं दूसरे मुकाबले में सनराइज हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। IPL 7 में गुरुवार को हुए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने दिल्ली डेयरडेविल्स को 8 विकेट से रौंद दिया। युवराज सिंह की तूफानी बल्लेबाजी और कप्तान विराट कोहली की बेहतरीन पारी की बदौलत आरसीबी ने ये शानदार जीत दर्ज की। आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले दिल्ली डेयरडेविल्स को बैटिंग के लिए बुलाया। 20 ओवर में 4 विकेट खोकर दिल्ली ने 145 रन बनाए और 146 रन का टारगेट दिया, जिसे 17वें ओवर में ही 2 विकेट खोकर आरसीबी ने हासिल कर लिया। आरसीबी की जीत में युवराज सिंह की बड़ी भूमिका रही। खराब फॉर्म से जूझ रहे युवराज ने बल्ले से करारा जवाब दिया। उन्होंने 29 गेंदों में ताबड़तोड़ 52 रन बनाए। आरसीबी की तरफ से कैप्टन विराट कोहली ने भी शानदार बल्लेबाजी की। 38 गेंदों में उन्होंने नाबाद 49 रन की पारी खेली। कोहली की इस पारी में 2 छक्के और 3 चौके शामिल हैं। आईपीएल फिक्सिंग में सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई को देखते हुए बीसीसीआई ने 20 अप्रैल को इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। जांच रिपोर्ट में एन श्रीनिवासन का नाम भी सामने आया था और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि बीसीसीआई उनकी जांच करेगी या नहीं। साउथ कोरिया के जेजू द्वीप के पास हुए जहाज हादसे में मरने वालों की संख्या 14 तक पहुंच गई है। आशंका जताई जा रही है कि मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। 500 से ज्यादा गोताखोर, 169 नौकाएं और 29 विमान राहत और बचाव अभियान में लगे हैं। खराब मौसम, मटमैला पानी, तेज हवा इस अभियान में मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि ये जहाज पानी के अंदर किसी बड़ी चीज से टकरा गया, इसके चलते यह हादसा हुआ। वेनेजुएला की राजधानी काराकस में छात्रों ने जमकर कोहराम मचाया। प्रदर्शनकारियों ने जमकर आगजनी की और पथराव भी किया। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों की पुलिस के साथ भिड़ंत भी हो गई। वेनेजुएला में यूनिवर्सिटी के छात्र राजधानी काराकस की सड़कों पर राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे थे, तभी यह हंगामा हुआ। अमेरिकी अदालत ने गोल्डमैन सैक्स के पूर्व निदेशक रजत गुप्ता को 2 साल की सजा सुनाई है। भेदिया कारोबार की सूचना लीक करने के मामले में कोर्ट ने 2012 में रजत गुप्ता को दोषी ठहराया था। पाकिस्तान में लाल मस्जिद के इमाम मौलाना अब्दुल अजीज ने आतंकी सरगना ओसामा बिन लादेन की याद में एक लाइब्रेरी बनाई है। नाइजीरियाई एक स्कूल से अगवा की गई 129 छात्राओं में से 121 को छुड़वा लिया गया है। नाइजीरियाई आर्मी ने कहा है कि अगवा करने वाले लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। मशहूर स्पेनिश लेखक और साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित गैब्रियल गार्सिया मार्केज का निधन हो गया। मार्केज ने क्रॉनिकल्स ऑफ द डेथ फोरटोल्ड, लव इन द टाइम ऑफ कोल्डा जैसी कई मशहूर किताबें लिखी थी। एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह और गोल्फ खिलाड़ी ज्योति रंधावा के बीच तलाक हो गया है। चित्रांगदा और ज्योति रंधावा का एक बेटा है। कोर्ट ने बेटे को मां के पास रहने की इजाजत दी है।
बॉक्स ऑफिस पर आज रिलीज हुई है फिल्म टू स्टेट्स। फिल्म में आलिया भट्ट और अर्जुन कपूर लीड रोल में है। ये फिल्म चेतन भगत के मशहूर नॉवेल पर आधारित है। और सतीश कौशिक और अनुपम खेर की फिल्म देख तमाशा देख भी बड़े पर्दे पर आई है। इसके अलावा मनोरंजन और रोमांस से भरपूर फिल्म लकी कबूतर भी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई है।